नाम शानवाज़ है। मैं क्या कहते हैं इस कंपनी में डायरेक्टर इंटरनेशनल मार्केटिंग हूँ। हम लोग सर्जिकल का काम पिछले 100 साल से कर रहे हैं। मेरे परदादा ने इस इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी MF इलाही के नाम से। तो मैं इस फील्ड में चौथी जनरेशन हूँ। मेरे वालिद साहब भी इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। उन्होंने पिछले 55-56 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। तो हम लोग इस इंडस्ट्री के फाउंडर में से हैं। तो हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मुख्तलिफ वैरायटी बना रहे हैं, रिट्रैक्टर्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्जरीज़ बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। तो इस एग्ज़िबिशन में हम लोग पिछले 5 साल से आ रहे हैं। और क्या कहते हैं इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोकल हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई कर रहे हैं। और हमारे काफ़ी अच्छे वेल रिप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, कराची के, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं। तो क्या कहते हैं ये कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल्स जो बाहर से इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जबकि यहाँ से ही सियालकोट से ही चीज़ें बन के एक्सपोर्ट होती हैं और दोबारा इंपोर्ट होती हैं। तो आप इंपोर्ट करने की बजाय लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। आप उनसे परचेज चीज़ें कस्टमाइज़ करवाएं, बनवाएं, और क्या कहते हैं ताकि हमारी भी प्रोडक्ट रेंज के अंदर इजाफा हो। सही। अच्छा सर, इसमें जो आपके प्रोडक्ट हैं कौन कौन से सेक्टर में इनका इस्तेमाल हो रहा है? थोड़ा सा हमारे हॉस्पिटल में, लेबॉर्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में कहाँ पे इनका इस्तेमाल हो रहा है? और इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं आपकी जो आप इसमें बना रहे हैं? देखिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिधर इस्तेमाल होगा, क्लिनिक्स में होगा, लेबॉर्ट्री में होगा, हॉस्पिटल्स में होगा, क्लिनिक्स वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में होगा। जहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी। हम लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्जरीज कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, गायनाकोलॉजी कर रही है, ENT कर रहे हैं, ऑप्थेमोलॉजी कर रहे हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स को कर रहे हैं। फिर उसके बाद न्यूरो सर्जरी के रिट्रैक्टर्स बना रहे हैं, एब्डोमिनल सर्जरी के रिट्रैक्टर्स बना रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के रिट्रैक्टर्स बन रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो आप जैसे आपने बताया कि लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं इसको, यही प्रोडक्ट आपकी दोबारा फिर इंपोर्ट होती है, तो उस हवाले से लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि जब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ज़ाहिर है वो डॉलर में फिर वहाँ से मंगा रहे हैं, बजाय इसके कि यहाँ से लोकल ले उनको चीप भी पड़ेगी और मतलब उनको फैसिलिटेट भी होंगे वो। उस हवाले से मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में, या लोग चाहते हैं कि नहीं बाहर का लेबल लगा होना चाहिए? नहीं, इसमें एक्चुअली थोड़ी सी हमारी भी इंडस्ट्री की भी थोड़ी कमिटमेंट्स होती हैं। मिस कमिटमेंट इस वजह से होती हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल्स जो है जब वो इंपोर्ट करता है, वो क्या कहते हैं जर्मन कंपनी से या मुख्तलिफ कंपनी से इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वो प्राइसेस डॉलर्स में होती हैं, वो प्राइसेस दे भी देते हैं। और वहाँ मज़े की बात यह है कि वो उनको एडवांस पेमेंट्स करते हैं। जब वो लोकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, यही चीज़ जब पाकिस्तान में बनती है, हमें ज़्यादा वो स्क्वीज़ करते हैं प्राइसेस के ऊपर कि आप अपनी प्राइसेस कम करें। फिर दूसरी तरफ ये कंप्लेंट्स करते हैं कि जी आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी। अब जबकि इनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो क्वालिटी है वो प्राइसेस के साथ वो रिलेटेड है। अगर आप अच्छी क्वालिटी, जिस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी लेते हैं, तो अब लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी कहें कि ठीक है, हम आपको अच्छी प्राइसेस देंगे, आप हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो ये थोड़ी सी मिसकमिटमेंट दोनों तरफ से होती हैं। वो हमें प्राइसेस पे थोड़ा स्क्वीज़ करते हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली हमें क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ है। तो अच्छा सर, इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं, तो अभी एक्सपोर्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सूरत हाल है एक्सपोर्ट की? और उसमें अभी आप देखेंगे जो एक अभी डॉलर वेरिएशन है, उसमें आप लोगों को फ़ायदा है एक्सपोर्ट के हवाले से, लेकिन जो इम्पोर्टर हैं वो बेचारे परेशान हैं। नहीं, देखें, ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि हम लोग फ़ायदे में हैं। अब देखें, रॉ मटेरियल जो है वो तो हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। सही। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल बड़े उस वक्त इंपोर्ट कर रहे होते हैं जब डॉलर नीचे हो, डॉलर की प्राइस नीचे डाउनवर्ड हो रही होती है और ट्रेंड पे होती है। जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि जब हमारी पेमेंट्स आनी है उस वक्त डॉलर का ट्रेंड क्या अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अगर तो डाउनवर्ड पे होगा तो उसमें यह कि हम लोग ऑटोमेटिकली लूजिंग एंड पे आ जाते हैं। तो अगर तो अपवर्ड की तरफ होगा तो हमें
हमें उसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन ये कि इस पे गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट होता है जी डॉलर का रेट अब भी होता है, डाउन तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं, अब आजकल अभी फिर हुआ है कुछ। नहीं देखे, यही तो बात है। और ये एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा ये हो चुका है कि डॉलर डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाता है। जब डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें नुकसान, चले उतना तो नहीं होता, लेकिन ये कि रॉ मटेरियल हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो रॉ मटेरियल हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करे। पहले डॉलर होता था कि डॉलर की कीमत बढ़ती थी, रुपया बढ़ती थी, 2 रुपये बढ़ती थी, 3 रुपये, और वो इस तरह बढ़ती थी कि महीनों के बाद ये थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज़ होती थी। अब तो आप ये सोचें, ये देखें कि आप रात को सोते हैं, डॉलर शायद 240 पे, सुबह उठे तो 235 पे हो, या अगर 240 पे 245 पे भी हो सकता है। तो अब आपके वो कोई अब एक वो जेन में नहीं रख सकते कि हम लोगों ने क्या डॉलर की वैल्यू रख के प्राइसेस कोट करनी है, और इससे हमारा जो फॉरेन क्लाइंट है वो भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग पहले प्राइसेस जो थी वो 1 साल के लिए वो उनको हम फिक्स करते थे कि जी 1 साल हम आपको ये प्राइसेस देंगे, 1 साल के बाद हम आपको प्राइसेस रिवाइज़ करेंगे। अब हम लोगों को मजबूरन जो है वो 6 मंथ्स पे लेके आना पड़ गया है कि हम 6 मंथ बाद रिवाइज़ करेंगे। अब जिस तरह का ये सिचुएशन क्रिएट हुई है पिछले 3-4 महीनों में, मुझे तो लगता है कि हम लोग अब क्लाइंट्स को हर कोटेशन पे डिफरेंट रेट कोट करेंगे। तो ये कि इसमें हमारा जो क्लाइंट है वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट भी इफ़ेक्ट हो रहा है। सर, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के हवाले से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कोई इसमें आपके मसाइल हैं, कोई आपकी डिमांड है गवर्नमेंट से, तो उस हवाले से क्या कहना देखिए, हमारी जो मेन जो है कि रॉ मटेरियल को कोई वो होना चाहिए कि कोई फ़िक्स प्राइस हो, या हमें कोई ऐसा सोर्स दिया जाए जिससे हमें रॉ मटेरियल एक फ़िक्स प्राइस पे मिले। दूसरा ये कि यूटिलिटी बिल्स को ज़रा देखें, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह प्राइसेस बिजली की प्राइसेस बढ़ी हैं, अब वो ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारे पे अगर तो चले हम लोग तो इंडस्ट्री में हैं, हम लोग तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे। जब हमारी लेबर है, अब जब उनको जो लोग 25,000 रुपया कमा रहे हैं, अगर उनको 18 या 20,000 रुपया बिजली का बिल आएगा तो वो किस तरह करेंगे? वो ये एक हमारे पास फैक्टर होता है, फोर्स फैक्टर होता है कि हमारी सैलरीज बढ़ाएं। अब हम लोग सैलरीज हर महीने नहीं बढ़ा सकते, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, बट एटलीस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर्स को इस चीज़ में थोड़ा बेनिफिट दें कि प्राइसेस जो आपकी जो यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, उसको रिड्यूस करें। यूटिलिटीज़ को कम करें। बिल्कुल, यूटिलिटी बिल्स कम करें। अब हम लोगों का बिजली का बिल अगर लेट्स से ये इस साल के स्टार्ट में 1.5 लाख था, अब वो 3-3.5 लाख पे चला गया है। तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें। कम्पीट कर सकते। सर, इसमें जो टीडीएफ है आपका इदारा जो एक्सपोर्ट का है, उसका क्या रोल है आपको प्रमोट करने में या एक्सपोर्ट को इन्हेंस करने में? देखिए, टीडैप हमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में लेके जाता है। वो हमारी वन ऑन वन मीटिंग्स करवाते हैं, B2B मीटिंग्स होती हैं हमारी वहाँ पे। टीडैप अपने हद तक काम कर रहा है और ठीक काम कर रहा है कि वो हमें जो वेल नोन एग्जीबिशंस हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो एग्जीबिशन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उस पर जो छोटा मैन्युफैक्चरर जो होता है हमारी फील्ड में वो नहीं जा सकता, तो उन पे ये था कि उनको 50% ऑफ प्राइसेस पे वो बूथ्स वगैरह मिलते हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। सर, इसमें जो अभी जो एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ गवर्नमेंट के कुछ स्टेप हैं ऐसे कि जो जिससे आपकी एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी का जो डॉलर की जो भी डेफिसिट हो रहा है वो एक्सपोर्ट में कमी की वजह से हो रहा है। तो मेन वजह तो ये है। तो गवर्नमेंट के लिए आप सजेशन देना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए जिससे प्रमोशन हो? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग चीज़ की हो रही है, उनकी इंपोर्ट्स बंद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर थोड़ा सा तो वो ये यूटिलिटी बिल्स के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें। अगर हम लोग हमें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली के बिल कम आएंगे, पेट्रोल अगर हमें सस्ता मिलेगा तो हम अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। सही, आपका कहने का मतलब इंपोर्ट पे बैन, जो जैसे आप यहाँ पे जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी इंपोर्ट पे बैन होना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। सही।
सर एग्जीबिशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्स है एग्जीबिशन का, क्या रोल होता है प्रमोट करने में आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनीज को, उस हवाले से आपके कुछ कॉन्टेक्ट हुए हैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके? देखिए, एग्जीबिशन जो होती है वो होती है एक प्रेजेंटेशन होती है कंपनी की। इसमें आपकी B2B मीटिंग्स भी होती हैं और B2C मीटिंग्स भी होती हैं। अब पाकिस्तान में जो एग्जीबिशन है जैसे हेल्थ एशिया है, इसमें हमारी B2C ज़्यादा है। हमारे पास एंड यूज़र्स आते हैं, वो प्रोडक्ट देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, या अगर उसमें कोई कमी है वो हमें बताते हैं कि आप इसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बड़ा कुछ इनसे सीखा भी है, और इन लोगों ने भी काफ़ी कुछ हम लोगों से सीखा है। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग होती है कि हम लोग इनको बताते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स की एक जो लाइफ है उसको किस तरह बढ़ाना है, उसके क्या स्टेप्स है, क्या पैरामीटर्स है, किस तरह इसको कर सकते हैं। तो ये कि हम लोग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम लोग इस अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करवा सकते हैं। सर दूसरा अभी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मेरी दो चार लोगों से बात हुई, एक्सपोर्टर का कहना है कि आप लोगों की जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है, फेयर होती है, उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करे, जो वहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगते हैं वो आपको सब्सिडाइज रेट पे दें ताकि आप लोग वहाँ पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला लेकर आए एक्सपोर्टर के। तो उस हवाले से कुछ गवर्नमेंट जी देखें, टिडैप का जो इदारा वो यही तो कर रहा है, जो इंटरनेशनल रेट नहीं दे रहा ना आप लोग, तो आपको एक्सपेंसेस देखें वो अब कंपनी का अफोर्ड नहीं, आप पुरानी कंपनी है आप अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन छोटी कंपनी है वो कहाँ से? नहीं, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब अरब हेल्थ है जो दुबई में, जो मेडिका है, मेडिका के बाद अरब हेल्थ है। अरब हेल्थ जो है वो जनवरी के एंड में वो दुबई में मेला लगता है ये हेल्थ से रिलेटेड। अब वहाँ पे मैंने एक दफ़ा प्राइवेट बूथ लगाया था, एग्ज़िबिट किया था। अब $9700 प्राइवेट आपकी वो है अगर आप प्राइवेटली जाते हैं। अब वही अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें वो तकरीबन 22-23 लाख रुपया बनता है। अब उसको जब आप अब टिडैप वो बूथ कितने का दे रहा है, वो टिडैप वो बूथ दे रहा है 10 लाख का। ठीक है, अब हम लोग भी कभी कभी कहते हैं कि इसको मज़ीद सस्ता होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट इसको किस तरह करती है, क्योंकि टिडैप हमें यही कहता है कि हम आपको सब्सिडाइज इस तरह कर रहे हैं कि 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉस्ट बेयर कर रही है, 50% आपने बेयर करनी है। तो अब अगर हम तो ये जाएंगे, अगर ये जितना सस्ता होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अच्छी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा एक और भी कंप्लेंट है, आप लोग एक्सपोर्टर की कंप्लेंट है कि टिडैप मंजूर नज़र लोगों को लेके जाती है, फिर छोटी कंपनी को फांसी नहीं डालती है, तो ऐसा है क्या कोई? इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि टिडैप का अपना क्राइटेरिया है। ये टिडैप वाले ही बेहतर जानते हैं, मैं इस मुतालिक कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, हमारे बात हाईलाइट करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से आपकी डिमांड हो उसको गवर्नमेंट से मनवाना चाहें? भाई मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। लोकल इंडस्ट्रीज़ प्रमोट करेंगे तो आप अपना ज़रिया मुबादला बचाएँगे, बल्कि ज़रिया मुबादला बढ़ाएँगे। क्योंकि अगर चीज़ इंपोर्ट कम होगी, और जो चीज़ हम मेरे ख्याल में जो हमारे क्या कहते हैं वो ये इंडस्ट्री ये डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि ऐसा मेकनिज़म बनाएं कि हम लोग उनके साथ बैठ के ये चीज़ों को डेवलप कर सकें, या अंडर वन रूफ ये सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ताकि हमें भी आसानी हो। अब जिस तरह अभी हमें एक जगह में वो थोड़ा सा इशू बना है कि हमारी कुछ लैब्स ऐसी हैं जो कि एक्रीडेटेड नहीं है, गवर्नमेंट लैब्स एक्रीडेटेड नहीं है। अब उसके लिए हमें मजबूरन कभी होता है कि सैम्पल्स बाहर भेजने पड़ते हैं, जो कि क्या कहते हैं जिनके वो टेस्ट वगैरह होते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हों ताकि आप अपने मुल्क का ज़रिया मुबादला बचाएँ और आपकी लोकल इंडस्ट्रीज़ प्रमोट हों जल्दी।